लोग है, वो लोग कर रहे हैं। आखिर इससे पहले बहुजन समाज की सरकार बनी हुई थी तो कोई नहीं घटना घट रही थी। आखिर इसी सरकार में क्यों दलित पिछड़ा माइनॉरिटी मारा जा रहा है? ये सुनियोजित तरीके से ये छूट भैया जो हैं इनके सरकार के द्वारा संरक्षित है, पालन पोषण इनका वही सरकार दे रही, खुराकी कर रही है। अभी हमारी प्रशासन से बात हुई है, हमने उनके मुंह पे ही कहा कि जब आप लोग किसी और को पकड़ते हो अपराधियों को तो गाड़ी पलट जाती है, ठीक है, मिट्टी में मिल जाता है, तो ये कैसे ऐसे चला गया, बिना आपके ट्रीटमेंट का कैसे चला गया? तो वे लोग इस पे कुछ निरुत्तर थे, बोल नहीं पाए। चूँकि मैं भी उनकी मजबूरी जानता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी है कि ऊपर के 3 वर्णों को बचाओ और बाकी सबको फंसाओ, ये उनकी पॉलिसी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन आज लगभग 5 दिन हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि क्या कहते हैं पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया, जबकि जो मृतक परिवार है वो भी एक हिंदू परिवार था। देखिए, वो जो पीड़ित परिवार है, अभी मुझे पता चला कि उनका कोई नुमाइंदा आया था, तो सब टेम्परेरी और इसी तरह की बातें करके, हल्की बातें करके जा रहे हैं। अगर उनका लोकल विधायक जो है आया था, अगर वो विधायक जी के अंदर जरा सा भी होता तो सरकार का योजना जो भी थी, इस पीड़ित परिवार को जो भी लाभ देना था, तत्कालिक सहायता, तो वो लेके आते और वो भी यही कह के गए कि कोई नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे। तो ये कौन सी बात हो गई भाई? आप तो सरकार में शामिल हो, सरकार में शामिल हो। जिस प्रकार से सरकार ने अपने समाज के लोगों को, ब्राह्मण मारा गया या छत्री मारा गया, वैश्य मारा गया, तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दिए हो और नौकरियां दिए, मकान बना के दिए हो और उनकी पत्नी को नौकरियां दी, ऐसे से पूरा तमाम ही सरकार ने किया पिछली जब से बने हुए हैं। तो ये व्यवस्था सिर्फ जाति देख के करोगे कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? तो ये क्या प्रदेश में नहीं आते हैं? ये बिना इनके सहयोग, बिना वोट से आप बन गए हो, और जब चुनाव आता तब इनका पैर धो के पानी पीने लगते हो। बात तो करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप कहाँ पे हैं सर जी? वो सबका साथ और सबका सत्यानाश है, वो उनका विकास किसी का नहीं है। विकास तो जाति देख के कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वो सबका सत्यानाश कर रहे हैं। अगर जरा सा भी सरकार दयालु होती, सरकार के अंदर जरा सा भी दया होती, तो सरकार का प्रतिनिधिमंडल और डीएम अभी तत्काल भाव से आज इतने दिन हो गया और आ करके राहत राशि पूरा कुछ न कुछ प्रदान करती। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश है। अब बाबा जी को शर्म लगे कि क्या बताएं। बाबा जी तो खुद जो अपनी व्यवस्था में बैठे हैं, वो खुद सैकड़ों मुकदमा में लिप्त थे। बाबा जी ही बता दे कि उनके ऊपर कितना मुकदमा था। वे अपने आप को मुख्यमंत्री बन के मुक्त किए हैं, तो क्या ये व्यवस्था सबको देंगे मुक्त करने के लिए? हैं, आपको कोर्ट में खुद ही उनको विश्वास नहीं है भाई? वो मुख्यमंत्री बन के अपने जितने FIR सब थे सबको कई दिन ख़त्म करो। ये क्या बात हुई भाई? आपको कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए था, तो वही अपने आप को मुक्त कर लेते, इसीलिए अपराध मुक्त बना दिए। जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी जहां भी क्या कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर या जो भी सवर्ण बिरादरी के भी लोग हैं, उनके जहां भी अपराध होता है हर जगह पहुंचती है एकदम दमखम के साथ और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। आज आप लोग यहां पर आए हैं तो क्या कहेंगे, क्या न्याय मिल पाएगा पीड़ित परिवार को? पीड़ित परिवार का कहना है कि यहाँ बहुत सारे पार्टियों के लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें जिस प्रकार का आश्वासन मिलना चाहिए वो न तो प्रशासन के द्वारा मिल रहा है, न तो सरकार के द्वारा मिल रहा है, न जो पार्टियाँ आ रही हैं उनके द्वारा मिल रहा है। देखिए, इस देश में थोड़ा बहुत SC ST जो कानून था उस पे थोड़ा बहुत ये लोग डरते थे उससे। हालांकि उस SC ST कानून से किसी को सज़ा नहीं हो पाई आज तक ले देश में, लेकिन इन लोगों को अपर कास्ट को डर लगता था। उसको पूर्व की मुख्यमंत्री हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इसको वीक कर दिया। तो ये बेखौफ हो गए ये लोग, हरे उसको वीक कर दिया। और वीक ना अगर कानून को किए होते तो थोड़ा बहुत डर भय पना होता। तो अब ये है कि ये तो घटनाएं हर जगह अंजाम दिया जा रहा है। इसका निराकार उपाय यही है कि हमारा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी जो लोग हैं 85% के लोग अपनी एकता बनाएं, अपने संगठन के साथ खड़े हो, अपनी सरकार बनाएं, मांगने वाला न बने, देने वाला बने। एक सवाल और है, अभी आपने देखा ही होगा काशी में एक बेटी के साथ 23 लोगों ने एक दरिंदगी किया है, उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये दरिंदगी इतनी खतरनाक होती है, इस तरह से हरकत कर रहे हैं। अभी इलाहाबाद में मऊ आइमा में उधर
50 फीट ऊपर बांध करके वो कर, हर जगह तो ये करने वाले कौन हैं? कोई दूसरा थोड़ी ना, सरकार के संरक्षण प्राप्त हैं ये लोग, अरे वो लोग कर रहे हैं। आखिर इससे पहले बहुजन समाज की सरकार बनी हुई थी तो कोई नहीं घटना घट रही थी। आखिर इसी सरकार में क्यों दलित पिछड़ा माइनॉरिटी मारा जा रहा है? ये सुनियोजित तरीके से ये छूट भैया जो हैं इनके सरकार के द्वारा संरक्षित है, पालन पोषण इनका वही सरकार दे रही, खुराकी कर रही है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर यही दलित का अगर लड़का अगर कोई किसी सामान्य बिरादरी के लोगों को मारा होता तो अब तक उसको फांसी हो जाती, अब तक उसके घर बुलडोजर चल जाता। भाई इस देश में एक निर्भया नाम का कांड पे पूरे देश का कानून बदल दिया गया और पूरा छाती फट गई मनुवादियों की। और वो लड़की, हालांकि मैं उसके सहानुभूति हूँ, बहुत निर्मम हत्या हुई थी, बस में जा रही थी दिल्ली में, और वो इसके नाम पे कानून बन गया इस देश में। अगर इनके समाज में कुछ होता है तो कानून बदल देते हैं, सरकार बदल देते हैं, लेकिन दूसरे क्या होता है तो कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग, हरे हैं। तो यही तो फ़र्क हम लोग, इसीलिए तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, समतामूलक समाज की बात कर रही है कि ताकि इस देश में सब लोग समतामूलक समाज की, जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने संविधान का राज दिया है, अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, गुंडा होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। अगर ये शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर छत्री क्या किया होता, ठाकुर क्या किया होता, तो हम लोग ठाकुर समाज के साथ खड़े होते। हम जात उसमें नहीं देखते, चूँकि फिर हम उसको गुंडा मानते। और यही काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी जात को अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी जहाँ से आए हैं घंटा बजा रहे थे, घंटा बजाए बाबा साहब का नाम लिए, बाबा साहब की फ़ोटो माला बाबा साहब का नाम लिए, तो संविधान से आ कर के लखनऊ में बैठ गए। अगर हमें न्याय देंगे तो बाबा जी को घंटा ही बाबा साहब के मानने वाले लोग दे देंगे हाथ में, और गोरखपुर में घंटे बजाएंगे, जान लीजिए। एक सवाल और है जाते जाते, यहाँ पे देखा जा रहा है कि फीस वृद्धि को लेकर यहाँ पे जो गरीब के बच्चे हैं क्या वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, फीस 400% वृद्धि हो गई है, तो क्या गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे कभी? देखिए, ये तो सरकार की पॉलिसी है कि दलित पिछड़ा माइनॉरिटी पढ़ न पाए। ये सरकार की पॉलिसी है कि जो भारत के नवरत्न थे उन नवरत्नों को प्राइवेट सेक्टर कर दो, और ये जो अंबानी अडानी टाइप के जो लोग हैं इनके पास बैठे हैं, ये सारी भारत की संपत्तियां इनके हाथ पकड़ा दो। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। उनकी पॉलिसी है कि जब नवरत्न ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण का विरोध करते हैं। और आरक्षण का किस मुंह से विरोध करते हैं? 10% आरक्षण खुद भी लिए हैं। 15% आबादी है और आरक्षण लिए 10%, और जिसकी 85% आबादी है वो इस देश में 49.5% आरक्षण पाया हुआ है। तो इस देश में तमाम इस तरह की व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था को तब ये सुधारा जा सकता है। हमारी पार्टी की मांग है, जिसकी संख्या भारी उसकी दूनी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की जब भी सरकार बनेगी, हम लोग इस देश में पिछड़ों की पूरी जनगणना कराई जाएगी, और दलितों की जिस संख्या पे होंगे, प्रति जात जिस संख्या पे होगी, जाति वाइज सबको हम लोग आरक्षण दे देंगे। अपनी जात की हिस्सेदारी अपने हिसाब से ले लो, और बराबरी बिल्कुल बढ़ जाएगा अपना आराम से। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर ईवीएम हटा के अगर चुनाव कराया जाए तब औकात समझ में आ जाएगी। तो सत्य है ना, वो तो जानते ही हैं कि किसी छुपा है। चुनाव आयोग बना, भाजपा आयोग बना हुआ है वो, और जब तक भाजपा आयोग बना है कमल प्रिंटिंग प्रेस बना हुआ है। कमल प्रिंटिंग प्रेस बन करके खटाखट छाप रहा, वोट कहीं बटन कहीं दबाओ। ये तो पूरा खेल ईवीएम का है। ईवीएम हट जाती तभी तक ले पूरी सरकार कदम पे लेटी होती यहाँ दिखाई देती है। और चूंकि उनको पता है कि वोट ये किसी को बटन दबाएं वोट उनको मिलेगा। और जब कोर्टों में बात करो तो कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कहता टाइम बर्बाद होगा इस सब चीज़ों में। आपने देखा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हम लोग उसमें थे, तो बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही थी लखनऊ में, गोमती नगर में मानव मसीहा कांसी राम साहब का स्मारक बनाया जा रहा था। रोज़ मनवादी लोग हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करते थे। और क्या कहती थी टिप्पणी, और क्या लिखे हैं उसमें आप खोल लो। कहते हैं कि ये जो है ये पत्थर घिसाई हो रही है, ये पत्थर से TB हो जा रही है, सांस लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि पत्थर से बाबा साहब की वहाँ पे थोड़ा सा मूर्ति लग रही थी, वो बदनाम कर रहे थे। और आज पूरे देश में आप सर्वे कर लीजिए, एक देश में जिसपे कुत्ता भी पेशाब करता था उस मंदिर पे भी पत्थर घिसाई हो रही है। अब किसी को TB नहीं हो रही है, ना कैंसर हो रहा है, ना कुछ हो रहा। अब पूरा देश का पत्थर पूरा घिसाई हो रही बढ़ रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा। एक भी PIL दाखिल नहीं हो रही। क्यों कि इनको तुरंत बुखार चढ़ जाता है बाबा साहब का जब भी जरा कुछ होता है। ये आज भी इतनी नफरत करते हैं, और बाबा साहब से इनको न्याय मिला हुआ है।
बाबा साहब से इनको न्याय मिला है। आज बाबा साहब न होते तो कहीं भी योगी घंटा बजा रहे हैं जो, और जो उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं वो तो उन्हीं के लोग लिख रखे हैं उनके ऊपर कि इनका मुँह न देखना चाहिए। आज जिसके मुंह पे लिखा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस बिरादरी का मुंह नहीं देखना चाहिए, वही आज की डेट प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ, हटा नहीं सकते। तो ये तो वही लिखे हुए हैं। आप ये जान लीजिए, ये व्यवस्था में जिसका मुंह नहीं देख सकते थे, आज बाबा साहब के संविधान से आज पूरा देश मुंह ही नहीं देख रहा, अब भारत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम तो खाली हाथ आए थे और झोला लेके चले जाएंगे, कोई हमको भरोसा नहीं है और हमारा देश ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा संविधान से। अरे वो दिन आ जाए भारत पे कि झोला लेके चले जाएं, अगर झोला न मिल पा रहा तो हम लोग झोला खरीद के दे दें, ठीक है। वो जल्दी चले जाएं, उपकार कर दें, और जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन इस देश का कोड ख़त्म हो जाएगा, आप जान लीजिए। कोड खत्म हो जाएगा। हाँ, कोड ख़त्म हो जाएगा उसी दिन, चूँकि सारी ईडी हो, आईटी हो, आप लोग देख रहे हैं जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं पायरेट बनी, तोता बनी पिजड़े का। और क्यों बनी हुई हैं कि चूँकि जरा सा भी कोई चूमू करता फाइल भेज देते हैं, तुरंत CBI डाल देते हैं, तो पूरी उन्हीं की भाषा बोल रही है। एक सवाल और जाते जाते, लोग ये भी चर्चा करते हैं कि नीरव मोदी और अनेक प्रकार के जो मोदी हैं सब पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। अगर गरीब 10,000 रुपया ले लेता है तो लोग बैंक के कर्मचारी उनका किडनी बेचवा देते हैं, लोग बताते हैं। वो जो पैसा देश का जा रहा है ये सब केयर टेकर हैं। जितने मोदी गए हैं देश से, चाहे ललित मोदी, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, आप देखेंगे तो चेक इनको पैसा दे के गए भाजपा को, लंबा पैसा काट के गए हैं। असल को तो बताएं, अब जाके कोर्ट में कहते हैं चुप्पे से नाम पढ़ लीजिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ये तो खेल रहे हैं, और जितने हैं वो किसी का पैसा नहीं है, वो भाजपा का पैसा है और किसी को पैसा नहीं है, और उसमें मोदी जी की हिस्सेदारी है। अगर हिस्सेदारी नहीं होती, जब चुनाव आता तो मोदी जी कहते हैं ये बताने की जरूरत है, दाऊद को मैं लाऊंगा, हम लाएंगे ना, दाऊद आ ही नहीं पाया। चुनाव में दाऊद जिंदा हो जाता है, इनका ताऊ जिंदा हो जाता है, चुनाव चला जाता है, तो पहले तो मोदी को ही ला दें जितने मोदी चले गए हैं, क्योंकि वो मोदी का ही पैसा है। वो ज़बरदस्ती नीरव मोदी के बता रहे हैं, वो बाकायदा उनको स्पेशल विमानों से, क्या कहते हैं उसको, आजकल विमान जो बनाए जाते हैं अलग से, चार्टर्ड विमानों से भेजा गया इन लोगों को है। कैसे चले गए भाई? आप इतने 56 इंची की छाती है, कैसे चला गया वहाँ पे? क्योंकि इनका पैसा गया है, ये अपना पैसा, इनको पता है कि अगर सरकार से जिस दिन हट जाएंगे इनके ऊपर इतना केस लगेगा, इतना केस लगेगा कि इनको कई जन्म लेना पड़ेगा, इतनी सज़ा इनको सुनाई जाएगी कि इनको कई जन्म लेना पड़ेगा उस सज़ा को क्या नाम है प्राप्त करने के लिए। सारी फाइलें खुल जाएंगी। क्या हार्ट अटैक भी आ जाएगा, क्या लगता है? अब वो हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा अब ये तो वही जाने, लेकिन है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अनिल गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, और आप बताइएगा कमेंट के जरिए कि अनिल गौतम जी ने आज जो बोला है क्या सही बोला है, गलत बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।